Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to my channel. This is my first video जिसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज साइंस, सो डू यू नो द आंसर? इट इज वेरी सिंपल। साइंस हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स नॉलेज। इस चीज को भी लिख लेते हैं। साइंस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, और वो लैटिन में जो वर्ड था इट वाज साइंटिया। तो साइंस साइंटिया वर्ड से निकला है विच इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज। तो नॉलेज को हम कैसे हासिल करते हैं? हाउ वी गेन नॉलेज? नॉलेज को गेन करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर के कैप का कलर क्या है? आप कहेंगे ब्लैक। तो क्या ये एक नॉलेज है? यस। आपको कैसे पता चला? बाय ऑब्जर्वेशन। तो नॉलेज इज गेन बाय ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं जिसको हम चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड अभी फॉर नॉलेज ऑब्जर्वेशन की जो दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो बेटा एज यू ऑल नो कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम सेंस के जरिए कोई भी नॉलेज गेन करें। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में वी यूज अवर 5 सेंसेस। हम अपनी 5 सेंसेस का यूज करके इस ऑब्जर्वेशन को बनाते हैं। कौन सी सेंसेस होती है हमारे पास? वो 5। सबसे पहले sight, it means देखना। This is our first sense. Second sense is hear, means सुनना। Third one is touch, means महसूस करना। Fourth one is smell, means सूंघना। Fifth sense is taste करना। तो ये है हमारे पास वो 5 सेंसेस जिनकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जो 5 सेंसेस है वो कौन कौन सी हैं? साइट देखना, हेयर सुनना, टच महसूस करना, स्मेल सूंघना एंड टेस्ट चखना। दीज आर द 5 सेंसेस। और जब भी हम 5 सेंसेस का यूज करके कोई ऑब्जर्वेशन बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये एक ऐसी वो ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर we use इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कि माइक्रोस्कोप, जैसा कि वॉच। तो बेटा जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कोई ऑब्जर्वेशन बनाएंगे तो वो कहलाएगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मार्कर का कैप जो है वो ब्लैक कलर का है, और ये बात आपको कैसे पता चली? तो आपने ऑब्जर्वेशन की। नाउ कैन यू टेल मी कि जो ऑब्जर्वेशन आपने की वो क्वालिटेटिव थी या क्वांटिटेटिव? तो आपका आंसर होगा क्वालिटेटिव। रीजन कि आपने उस ऑब्जर्वेशन को देखकर बताया, आपको देखकर पता चला कि मार्कर का कैप किस कलर का है। तो जिसमें हम सेंसेस का यूज करेंगे वो ऑब्जर्वेशन होगी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट साइंस। नाउ we will start biology.
नाउ अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बेसिकली बायोलॉजी भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो कि दो अल्फाजों से मिलकर बना है। एक है बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, और एक है लोगोस विच मीन्स स्टडी करना। तो बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? लाइफ के बारे में। डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? जितने भी जानदार होते हैं, ठीक है, जो भी जिंदा होते हैं, जैसा कि हम इंसान, जैसा कि जानवर, जैसा कि प्लांट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं हम किसमें? बायोलॉजी में। बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो आया है बायोस एंड लोगोस से। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मेन ब्रांचेस। मे बी लैग की वजह से लेक्चर के कुछ वर्ड्स हैं जो क्लियर नजर ना आ रहे हो, तो इन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग हम इस लेक्चर की पिक्चर्स को भी ऐड कर देंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बायो की मेन ब्रांचेस। जैसे साइंस की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे ही बायो की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बेसिकली बायो की मेन 3 ब्रांचेस हैं। देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहली हमारे पास है बॉटनी, सेकंड हमारे पास है ज़ूलॉजी, इसको सेपरेट कर लेते हैं, एंड थर्ड हमारे पास है माइक्रो बायोलॉजी। बायो की एक बहुत इजी चीज है कि आप सिंपल वर्ड्स को अलग करके, स्प्लिट करके, उनकी अगर आपको मीनिंग पता चल जाए तो आप पूरी डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे कि बॉटनी, ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक, जो आया है वर्ड बुटेन से। एंड बेटा बुटेन का मतलब होता है प्लांट्स। बुटेन मीन्स प्लांट्स। तो सिंपली स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। सबसे पहले इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये किसकी ब्रांच है? बायो की। इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं और लाइफ के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना इज कॉल्ड बॉटनी। सेकंड हमारे पास ब्रांच है ज़ूलॉजी। ये भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो आया है वर्ड जू से। जू में कौन होते हैं? एनिमल्स। तो जू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। सबसे पहले इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये किसकी ब्रांच है? बायो की। इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, जिसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइक्रोबायोलॉजी। देखिए बेटा, जो वर्ड माइक्रो होता है ये भी वैसे ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी चीजें, जैसा कि बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया को हम आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, जिसमें हम बहुत छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब क्योंकि वो आंखों से नजर नहीं आती, दैट इज व्हाई वी यूज माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोबायोलॉजी, इट इज अ
branch of biology in which we study about microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, जिनको देखने के लिए वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. टू सी माइक्रोऑर्गेनिज्म वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप. सो ये थी हमारे पास बायो की 3 मेन ब्रांचेस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में वी डिस्कस अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जिसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया. क्योंकि बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है. तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, साइंस क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं और ऑब्जर्वेशन कैसे बनाते हैं, और बायोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसकी 3 मेन ब्रांचेस. दैट्स ऑल.